ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या रहेगा मंडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का हाल, किस तरह के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। शुरुआत करेंगे निफ्टी से। तो निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और हमारे सामने देखिए एग्जैक्टली हमने कल बात की थी कि इस दोनों लेवल के ब्रेकडाउन पे हमें यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली यहाँ से नीचे आया इस ट्रेंड लाइन का, जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो हमने बनाया था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अपर साइड की नेकलाइन का बेस था, उसको ब्रेक करके नीचे आया, फिर रिटेस्ट करके यहाँ तक 19,400 का टारगेट इसने दिया है, 19,425 का टारगेट इसने दे दिया है। अब मंडे को क्या हो सकता है, मंडे की बात करेंगे तो मंडे को म्यूटेड ओपनिंग हो जाए, ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग हो जाए, अपसाइड निकले। तो अपसाइड निकलने पे आपको कब प्लानिंग करनी है, जब तक कि ये वाली ट्रेंड लाइन ना ब्रेक हो जाए। ब्लू कलर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और सस्टेन करती है तो फिर आपको छोटा टारगेट 19,540 तक का प्लान करेंगे, और 19,540 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो फिर 19,580 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। म्यूटेड ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए तब क्या करें, म्यूटेड ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए तो फिर 19,320 तक के टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन ये टारगेट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मिल जाए तो बढ़िया, ना मिले तो इसका ज़्यादा इसके पीछे ना पड़े, ठीक है। गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करेंगे, तो गैप अप ओपनिंग की बात करें, गैप अप ओपनिंग में भी सेम सिनेरियो है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना और 500 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, तब आप 580 और 600 तक के टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे भी सेम चीज़ है, नेगेटिव प्राइजेक्शन और यहाँ से बन जाए, ठीक है, यहाँ तक का टारगेट आपको इजिली मिल जाएगा गैप फिल का। गैप फिल के बाद अगर नीचे की तरफ निकलता है नेगेटिव प्राइजेक्शन बना के, तो 19,320 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें, गैप डाउन ओपनिंग थोड़ी सी हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा गेम हमारे व्यू से थोड़ा अपोजिट भी हो सकता है, या क्या हो सकता है कोई नहीं कह सकता। गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, गैप फिल का टारगेट तो प्लान कर सकते हैं, लेकिन जब गैप डाउन ओपनिंग हुई है और जो मामला है वो पूरा बियरिश है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के मार्केट को अपसाइड ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन नेक लाइन पे ही मार्केट को 2-3 दिन तक रोका गया, उसके बाद से फॉल कराई गई। बहुत जोर लगाया नेक लाइन ने इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, लेकिन इसको भी ब्रेक करा दिया गया। तो नीचे निकलने में थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना है, अपसाइड निकले तो भी कॉशियस अप्रोच रखना है। वैसे टारगेट तो 19,400 का गैप फिल का बनता है, लेकिन थोड़ा रिस्की है, नीचे निकलते हुए भी थोड़ा रिस्की है, बहुत फास्ट मूव आ सकता है। अगर तेजी से कैप्चर किया तब तो बढ़िया, नहीं कैप्चर किया तो फिर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, या फिर अपसाइड बाउंस देखने को मिल सकता है। तो ये हुई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी में चलेंगे, और बैंक निफ्टी में बात करने से पहले मैं आप सभी को आज की अपने किए हुए प्रॉमिस को ना कर पाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि आज हमने बात की थी कि मैं लाइव आने वाला हूँ और लाइव में आ नहीं पाया। क्यों नहीं आ पाया पता नहीं, कुछ तो ऐप की परफॉर्मेंस नहीं थी जिस ऐप से मुझे लाइव आना था, और दूसरी चीज़ कि थोड़ा जो नेटवर्क था वो भी हमारे साथ नहीं था। और लाइव आने के चक्कर में, ये जो लाइव आने का कारण ही ये कैंडल थी, ठीक है, मुझे प्योरली फॉल दिख रहा था, ठीक है। और वैसे तो लाइव आने की प्लानिंग मेरी कुछ दिनों बाद की थी, पहले ट्रायल करने थे, ट्रायल करने के बाद आना था, लेकिन इस फॉल को मैंने जब देखा मॉर्निंग में कि डेटा कह रहा है कि एक बहुत तेज फॉल आएगी, तो फिर मुझे लगा कि आज ही लाइव आना सही रहेगा, क्योंकि लाइव आएंगे, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और लाइव आके धमाका करेंगे, और धमाके की जगह पे धमाका हो गया। ये रैली भी मिस हो गई और उसके बाद से एसएल भी हिट करवाए। अरे मत पूछिए, आज मेरा खुद का माइंडसेट इतना बिगड़ गया था, लेकिन बिगड़े हुए माइंडसेट के बावजूद भी मैंने तो थोड़ी देर में अपने आप को शांत करके और ट्रेड एक प्लान की थी, उसकी मैंने शॉर्ट्स आप लोगों को अपलोड कर दी है, देख लीजिएगा। लेकिन मैं इस मूव को कैप्चर ना कर पाने का मुझे बहुत अफसोस रहा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि हाँ, लाइव की बात कर लें तो लाइव हम आएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी 2-3 दिन, 1-2 बार मुझे उसका ट्रायल करना पड़ेगा, ट्रायल करने के बाद हम लोग लाइव आएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में हुआ क्या। बैंक निफ्टी में मार्केट म्यूटेड या हल्की सी गैप अप ओपन हुई, शार्प फॉल, बहुत ही तेज फॉल देखने को मिली। उसके बाद से इस फॉल में हमने 50-60 पॉइंट कैप्चर भी किए, ठीक है। उसके बाद से फिर हमने कॉल साइड पुट साइड दोनों साइड जाके
मुझे लगा था नॉर्मली, मुझे लगा था कि एक बार को अपसाइड बाउंस देके, मैंने लिखा भी था एक बार को अपसाइड बाउंस और फिर तेजी से फॉल हो सकता है। ठीक, यहाँ पे साइडवेज गई तो यहाँ पे बॉक्स पैटर्न बना, बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्राई किया, दोनों में फेल हुए। ठीक है, दोनों में 20-20 पॉइंट के, कॉल साइड में 20-20 पॉइंट के एसएल और पुट साइड में 40 पॉइंट का एसएल हमारा हिट हुआ। तो दोनों में हम फेल हुए तो हमने मार्केट को बाय बोल दिया। उसके बाद से मैंने जब यहाँ से शार्प मूव अपसाइड की आई और यहाँ से जब रिजेक्शन लेती हुई दिखी इस ट्रेंड लाइन से, जिस ट्रायंगल की हमने कल बात की थी, ट्रायंगल के ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट के ऊपर काम करने की, तो ट्रायंगल के अपर साइड की लाइन से जब मैंने यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए देखा तो मैंने यहाँ पे पोजीशन बना ली थी। मैंने 44,700 की पुट में, यानी कि 44,700 की पुट में जहाँ से सेलर्स आए थे, सेलर्स ने जहाँ से अपनी पोजीशन बनानी शुरू की थी, यहाँ की पुट में मैंने एंट्री बनाई। 300 के आसपास की एंट्री थी, 305 की 305 की एंट्री थी और पूरी की पूरी रैली मैंने कैप्चर की, यहाँ तक 500 तक 200 पॉइंट की रैली ओवरऑल कैप्चर की मैंने। ठीक है, और मैं तो आज बहुत ही बढ़िया ग्रीन में मैं एग्जिट हुआ हूँ। लेकिन ये जो यहाँ की ट्रेड थी बहुत रिस्की थी और टेलीग्राम पे मैंने सभी को बाय कर दिया था, इसीलिए मैंने टेलीग्राम पे ये ट्रेड नहीं देनी चाहिए। अच्छा, जब हम लोग लाइव आएंगे तो लाइव में आप सब हमारे साथ दिन भर रहिएगा और दिन भर रहने का फ़ायदा ये होगा कि सेकंड हाफ में भी जो ट्रेड्स बनती हैं, ठीक है, उसमें भी हम लोग काम साथ में कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है, मंडे को क्या हो सकता है। तो मंडे के लिए आप सभी इसको ड्रॉ कर लें या फिर इसको डिलीट करके यहाँ पे एक चैनल बना देते हैं। ठीक, चैनल हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा बियर चैनल बन गया है। ठीक, बियर चैनल को हम लोग यहाँ से हाँ, इस जो ये ट्रेंड लाइन है हमारी, इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ ले आएंगे और ये हमारा बियर चैनल बनके हो गया तैयार। इसी चैनल के बेस पे हमें कल की प्लानिंग करनी है। ठीक है, इस चैनल के बेस पे हम लोग कैसे प्लान करेंगे अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, इस चैनल के बेस पे अब देखिए ये हमारा हो गया चैनल। ठीक, बियर चैनल है जिसमें मार्केट फॉल करती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही क्या चैनल है, बहुत ही सेंसिटिव चैनल है और इस चैनल के फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, चैनल फेल होने में भी आपको समय नहीं लगाएगा, आपको मौका भी नहीं देगा कि कब ये फेल हो रहा है और आपको बड़े बड़े एसएल भी खिला सकता है ये चैनल। तो इस चैनल के ऊपर काम करने से पहले अपने कुर्सी की पेटी जरूर बांध लेंगे, क्योंकि इस चैनल के अंदर देखिए, यहाँ से देखिए, शार्प अप मूव, शार्प डाउन मूव, अप मूव, डाउन मूव, अप मूव, डाउन मूव, अप मूव, डाउन मूव, अप मूव, डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है इसके अंदर कि आप सभी के एसएल हिट करवाने के लिए ये चैनल बहुत ही बेहतरीन है। तो इस चैनल पे काम करने से पहले अपने एसएल का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और लाइट क्वांटिटी में काम करेंगे। इस चैनल के बाहर अब बात करते हैं, जब मार्केट इस चैनल के बाहर हो जाएगा तब आप सेफ साइड होके, यानी अपने आप को सेफ समझ के काम कर सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल के बाहर बड़ा अप मूव या बड़ा डाउन मूव भी देखने को मिल सकता है। तो म्यूटेड ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करेंगे, म्यूटेड ओपनिंग में अगर इस चैनल का ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो और सस्टेन करे तो फिर आपका टारगेट 44,500 तक का प्लान कर सकते हैं और 44,500 के ऊपर 44,700 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए यहाँ से तो फिर इस चैनल के बेस तक का, पहले तो गैप, ये जो आज का लो है ये आपका टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट आपका क्या रहेगा, दूसरा टारगेट इस चैनल का बेस रहेगा। इस चैनल के बेस का ब्रेकडाउन होता है तो फिर ओपन टारगेट, और रीटेस्ट हो तब नीचे की तरफ निकले तब, नहीं तो बेस को टच करके थोड़ा एग्जिट करके और दोबारा अंदर की तरफ आए तो फिर आप वहां से रिवर्सल प्लान करके अपसाइड तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें, गैप अप ओपनिंग इस चैनल के ऊपर हो जाए, रिजेक्शन ले, नीचे की तरफ निकले और रिजेक्शन लेके अपसाइड निकले, ठीक है, सपोर्ट लेके, तो फिर 44,700 तक का टारगेट आपके लिए ओपन है। ठीक, नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए तो इसके अंदर एंट्री कर जाए, फिर क्या करेंगे, नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए, इसके अंदर एंट्री कर जाए तो इसके बेस तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग इस चैनल के नीचे हो जाए और इस चैनल का रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकले तब फिर 43,700 800 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 44,000 का लेवल के नीचे इसे 15 मिनट एटलीस्ट बिता लेगा, उसके बाद ही आप प्लानिंग करके चले नीचे की साइड की। नहीं तो हो क्या सकता है, यहाँ से नीचे से आके फिर अप साइड एंट्री कर दोबारा से इस चैनल में कर सकता है। ठीक है, डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे भी यही करना है और पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनने पे भी
ऐसे ही काम करना है। इसके बाद से बारी आती है फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी में भी सेम यही चीज़ देखने को मिली है। देखिए ध्यान से जरा, इस ट्रायंगल की हमने बात की थी, ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हुआ और बहुत ही खतरनाक ब्रेकडाउन हुआ। उसके बाद से टारगेट हमारा इस लेवल तक का था, ठीक है, इस लेवल के पास मार्केट आई, लेकिन यहाँ पे लोगों को बहुत देर तक साथ में उनको घुमाया फिराया नचाया कुदाया, उसके बाद से दोबारा से अपसाइड गई और यहाँ से सप्लाई ली और सप्लाई लेके फिर नीचे की तरफ आई। सप्लाई कहाँ से ली है ये देखिए, ये वाला कल का लो, कल के लो से सप्लाई लेके फिर मार्केट नीचे की तरफ निकल गई है। तो लेवल्स काम करते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। आप सभी को, अगर जिनको भी लेवल्स पे भरोसा नहीं रहता, वो लोग, उन लोगों के लिए ये बात है कि लेवल्स हमेशा काम करते हैं और मार्केट इज़ ऑल अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप मार्केट में बहुत बढ़िया से काम कर सकते हैं। अब कल के लिए, मंडे के लिए क्या हो सकता है? मंडे के लिए सेम चीज़ है। पहले तो आप इस ट्रायंगल को करेंगे डिलीट, ठीक है, इस ट्रायंगल का रहा नहीं कोई काम, इस सर्कल का भी रहा नहीं कोई काम, ठीक। अब आप एक इसमें भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। वो ट्रेंड लाइन क्या है? वो ट्रेंड लाइन है ये, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर लेंगे और इसी ट्रेंड लाइन का एक हम जोन बनाने की कोशिश करेंगे इस ट्रेंड लाइन से। वो जोन कैसे देखते हैं बन पाता है या नहीं, मैं भी आप सबके साथ ही यहाँ एनालिसिस करता हूँ, तो हम लोग ट्राई करेंगे। तो जोन बन रहा है, ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं कर रहा है इस जोन का, ठीक। ध्यान से देखा जाए तो जोन तो बन रहा है, ठीक है। चलिए इस जोन के बेस पे प्लानिंग करते हैं। मार्केट कहीं ना कहीं इस सपोर्ट के बाद यहाँ से इसको रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट करके अगर नीचे की तरफ निकलता है यूटी ओपनिंग में, तो फिर इस जोन का बेस का टारगेट और इसके यहाँ से अगर बाउंस मिले तो बाउंस प्ले करना है। इसको, इसका ब्रेकडाउन हो जाए तो बड़े टारगेट्स हमें देखने को नीचे की तरफ मिल सकते हैं, ठीक। अगर पॉजिटिव प्राइजेक्शन बन जाए तब कैसे काम करें? पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, इस जोन का ब्रेकआउट हो और सस्टेन करे, तो फिर 19,880 तक का टारगेट प्लान करेंगे। 19,880 से ऊपर का प्लानिंग आप नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बियरिश मूव स्टार्ट हो चुका है और इसमें आप सभी को बहुत ही केयरफुल काम करने की ज़रूरत है अपसाइड के लिए। खासकर गैप डाउन ओपनिंग में पॉजिटिव प्राइजेक्शन बन जाए तो गैप फिल का पहला टारगेट रहेगा और गैप फिल करके मार्केट नीचे निकले तो बियरिश प्लानिंग करके चलनी है। 19,560, 19,600, 560 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे भी आपका 650 के नीचे सस्टेन करे, ठीक है। 19,680, 650 के नीचे अगर सस्टेन करती है नेगेटिव प्राइजेक्शन में और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है, तब आप नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग नेगेटिव प्राइजेक्शन में, तब आप नीचे की तरफ एंट्री प्लान करेंगे। और फिर आपका टारगेट कहाँ का रहेगा? 600 के नीचे सस्टेन करने पे 550 और 500 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। ये 100 के जो लेवल्स होते हैं ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। इन सभी को रिस्पेक्ट करना आपका और हमारा फर्ज बनता है। गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें? गैप अप ओपनिंग हो जाए, इस चैनल से रिजेक्शन लेके अप साइड निकले, 880 का टारगेट सिंपल है। नीचे की तरफ निकले, नेगेटिव प्राइजेक्शन बने तो गैप फिल का टारगेट आपका रहेगा। गैप फिल के बाद बाउंस मिलता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है दोबारा 19,880, 960 या 20,000 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। ये बात हो गई बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों की। तीनों का हमने हर एक सिनेरियो एनालाइज कर लिया है। कुछ सिनेरियो रह भी जाते हैं जो कि लाइव मार्केट में पता लगते हैं, जो हम साथ में लाइव आना शुरू करेंगे तब आपके साथ डिस्कस करेंगे। लाइव मार्केट के सिनेरियोज, डेटा कैसे देखते हैं, ये सब चीज़ें समझिए कि लाइव मार्केट में हम लोग एक तरह की क्लास चलाएंगे, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो हमारी लाइव जरूर ज्वाइन करें और बहुत जल्द लाइव के सारे इंतजाम करके और मैं लाइव आने वाला हूँ आप सबके साथ। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद।